हेलो दोस्तों, जी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की 6 बड़ी भर्ती के बारे में, जहां पर आपको बता दें दोस्तों आज की पहली वैकेंसी के बारे में। दोस्तों इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए नए नए वीडियो और सीजी जॉब के लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों छत्तीसगढ़ की नई वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें आज की पहली वैकेंसी है दोस्तों रायपुर जिला से, जहां पर जिला रोजगार कार्यालय में 31 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। दोस्तों इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के तत्वाधान में आगामी 31 अगस्त मंगलवार को जिला रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर रायपुर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। दोस्तों यह प्लेसमेंट कैंप सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें निजी क्षेत्र द्वारा 164 पदों पर भर्तियां की जानी है। इसमें योग्यताधारी 10वीं 12वीं एवं स्नातक अभ्यर्थी इस प्लेसमेंट कैंप में साक्षात्कार के अनुसार इसमें सम्मिलित हो सकती है। दोस्तों इस प्लेसमेंट कैंप में आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आप तकनीकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के साथ निवास जाति रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा बायोडाटा एवं पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आप प्लेसमेंट कैंप में निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आप 31 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 11 बजे से 4 बजे तक इस प्लेसमेंट कैंप में शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए स्थान होगी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर। तो आप इस अवसर को जरूर आजमाएं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों छत्तीसगढ़ की दूसरी वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आज की दूसरी वैकेंसी है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कवर्धा से। कबीरधाम में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध विभिन्न विषयों के लिए प्रशिक्षण सत्र 2021-22 हेतु मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया गया है। दोस्तों इसके लिए अंतिम तिथि होगी 18 सितंबर 2021 को, जिसके लिए आप 5 बजे तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आप पंजीकृत स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार ही किया जाएगा। अन्य ऑनलाइन आवेदन में इसके लिए विचार नहीं की जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसकी शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान और निर्धारित योग्यता के बारे में देखते हैं। इसमें पहला वैकेंसी है दोस्तों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बोडला में, जहां पर व्यवसाय विषय का नाम होगी कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए, जिसमें पदों की संख्या 1 है। और दूसरा है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सहसपुर लोहारा, जिसके लिए व्यवसाय की होगी कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, जिसमें रिक्त पदों की संख्या टोटल 1 है। इस प्रकार दोस्तों कवर्धा जिले के 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर की 2 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो चलिए दोस्तों इसके व्यवसाय का नाम और शैक्षणिक योग्यता के बारे में देखते हैं। दोस्तों इसमें व्यवसाय का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए, जिसमें एक शैक्षणिक योग्यता होगी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल तथा पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और दूसरा है इसमें शैक्षणिक योग्यता संबंधित अभ्यर्थियों को ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से या एनसीवीटी से कोपा या तो कंप्यूटर साइंस में उपाधि होनी चाहिए अथवा से BCA या PGD से उत्तीर्ण होनी चाहिए। और तीसरा है अभ्यर्थी जो DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ATI, CTI, NVTI, RVTI, ITOT से उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों और भी इसके वेतनमान और अन्य लिफाफे से संबंधित विस्तृत चर्चा करते हैं। दोस्तों इसके चयन प्रक्रिया के बारे में आप जरूर जानें और उसके जानने के बाद यह आवेदन प्रस्तुत करें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसे आप डाउनलोड कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें नियम शर्तें व अंकों का निर्धारण आदि आवश्यक रूप से आप जरूर पढ़ लें। तो इसमें 15वां है दोस्तों मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटे 100 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे व अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय होगी, जो कि समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय हो सकती है। इस प्रकार दोस्तों आप इसी पोस्ट के माध्यम से मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर के लिए 18 सितंबर 2021 को अपराह्न 5 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से के लिए आप शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कवर्धा के नाम पर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की तीसरी वैकेंसी है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ पे, जहां पर
अगस्त माह में इस वैकेंसी का जारी किया गया है। और इसका विषय है दोस्तों जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा अंतर्गत चिकित्सा विशेषज्ञ नियुक्ति किए जाने के संबंध में इसके लिए विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। तो चलिए दोस्तों इसके आगामी जो भी पद है इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा अंतर्गत कुछ विभाग में चिकित्सा विशेषज्ञ की कमी होने के कारण मरीजों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने हेतु इसके लिए विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें पदों का विवरण निम्नानुसार है, जिसमें पहला पद है निश्चेतना विशेषज्ञ जिसके लिए 2 वैकेंसी है, और दूसरा है पैथोलॉजी जिसमें 1 वैकेंसी है, और तीसरा है मेडिसिन विशेषज्ञ जिसमें रिक्त पदों की संख्या 1 है, और चौथा है एक्सपर्ट क्रिटिकल केयर जिसमें रिक्त पदों की संख्या 1 है, और पांचवा है नेफ्रोलॉजिस्ट इसमें रिक्त पदों की संख्या 1 है। इस प्रकार जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा अंतर्गत भर्ती होने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने तथा वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण से तमाम नियंत्रण एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए दंतेवाड़ा चिकित्सालय में टोटल 6 पदों के लिए रिक्त पदों की वैकेंसी जारी की गई है। आप उक्त संविदा भर्ती कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दंतेवाड़ा अंतर्गत जिला खनिज संस्थान न्यास DMF के तहत पूर्व में गठित समिति के माध्यम से इस पद के लिए जारी की जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसके शैक्षणिक अर्हता के बारे में देखते हैं। इसमें पहला पद है निश्चेतना विशेषज्ञ जिसमें रिक्त पदों की संख्या 2 है, और शैक्षणिक योग्यता होगी MBBS और PG डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए, और पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इसमें पैथोलॉजिस्ट और मेडिसिन विशेषज्ञ के लिए और निश्चेतना विशेषज्ञ के लिए सेम शैक्षणिक योग्यता होगी। और चौथा है नेफ्रोलॉजिस्ट, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता होगी DM नेफ्रो और DNB नेफ्रो, इसमें शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप 4 सितंबर 2021 को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आज की चौथी वैकेंसी है कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के द्वारा, जहां पर 26 अगस्त 2021 को इसके बारे में विज्ञापन जारी की गई है। तो चलिए दोस्तों इसके विभिन्न जानकारी के बारे में देखते हैं। इसके लिए आप 10 सितंबर 2021 तक आवेदन पत्र महिला उम्मीदवार से आमंत्रित की जाती है। वार्ड केंद्र क्रमांक डबरीपारा, सागरपुर, कोल्हाघाट, पिपर डांड, डबरीपारा, ओड़गी, पटेलपारा, अंगा। इस प्रकार दोस्तों वार्ड क्रमांक और ग्राम पंचायत के बारे में पद नाम क्रमांक भी दी गई है, जिसमें आंगनबाड़ी सहायकर्ता सहित मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित 21 आंगनबाड़ी केंद्रों में वैकेंसी जारी की गई है। तो चलिए दोस्तों और भी इसके वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों इसके लिए आप नोटिफिकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसे आप डाउनलोड कर विषय चर्चा आवश्यक रूप से जरूर देख लेंगे, और आवश्यक रूप से देखने के बाद ही आप आवेदन प्रस्तुत करें। समस्त पदों के लिए महिला उम्मीदवार ही इसके लिए पात्र होंगी, और निर्धारित आवेदन पत्र में भरकर इस कार्यालय में 10 सितंबर 2021 से अवकाश दिवसों को छोड़कर कालीन समय व दिवस में जमा किया जा सकता है। इसमें पहला अर्हता है दोस्तों जिस निकाय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ का स्थानीय निवासी होनी चाहिए, और दूसरा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पद का पूर्णतः अशासकीय होगी। इसके लिए आप आवेदन विज्ञापन जारी होने की दिनांक से 18 वर्ष से कम एवं 44 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी देख लेते हैं, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होगी, और सहायिका पद हेतु शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवधिता नहीं मिलने की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर क्रमशः 10वीं, 8वीं, 5वीं रखी जाएगी। तो दोस्तों आप आवश्यक रूप से नोटिफिकेशन देखकर ही इसके लिए आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप इसके लिए इस पोस्ट या कार्यालय में पहुंचकर इसके लिए परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना बैकुंठपुर जिला कोरिया बैकुंठपुर में 10 सितंबर 2021 से पहले आवेदन पत्र कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु जिला अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना बैकुंठपुर जिला कोरिया में इसके लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें 5 वैकेंसी है दोस्तों कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जहां पर 24 अगस्त 2021 को विभिन्न वैकेंसी के रूप में कार्यालय मुख्य चिकित्सा CG हेल्थ रायपुर के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। इसमें दोस्तों माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित कर कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार आयोजित कर जिला आरक्षण रोस्टर अनुसार दिनांक 3 सितंबर 2021 से 4 सितंबर 2021 को पदवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों को उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया गया है, जहां पर आप पदवार रिक्तियों के अनुसार इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इस पद के लिए
आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन पत्र प्राप्ति का प्रकार होगी जिसमें निर्धारित प्रारूपों में संलग्नों के साथ वॉक इन इंटरव्यू कौशल परीक्षा को ही उपस्थित होकर जमा किया जाना है। इसके लिए पंजीयन हेतु निर्धारित समय और पात्र सूची का प्रकाशन, दावपत्ति हेतु निर्धारण समय और दावपत्ति का निराकरण और वॉक इन इंटरव्यू कौशल परीक्षा का लिखित परीक्षा साक्षात्कार, इस प्रकार विभिन्न वैकेंसी दी गई है जिसके लिए आप 3 सितंबर से 4 सितंबर 2020 तक इसके लिए उपस्थित होकर इसके लिए आवेदन जमा कर इसके लिए लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और वॉक इन इंटरव्यू के लिए प्रस्तुत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसके विभिन्न वैकेंसी के रूप में इसकी शैक्षणिक योग्यता और पदवार रिक्त पदों की संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। इस वॉक इन इंटरव्यू, कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के रिक्त पदों के लिए स्थान होगी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जहां पर उपस्थित होकर इसके लिए आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके पद नाम के बारे में देखते हैं। इसमें पहला पद है दोस्तों शिशु रोग विशेषज्ञ, जिसमें वेतनमान होगी 93,750 और रिक्त पदों की संख्या 2 है और इसमें कुल रिक्त वर्गवार संख्या दी गई है जिसे आप आवश्यक रूप से नोटिफिकेशन द्वारा आवश्यक रूप से जरूर पढ़ लेंगे। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होगी MD, DNB, DCH, पीडियाट्रिक एवं छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और माइक्रोबायोलॉजिस्टिक के लिए 35,000 है और रिक्त पदों की संख्या होगी 1 और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होगी MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एवं MSc माइक्रोबायोलॉजी एवं मेडिकल डायग्नोस्टिक में 2 वर्ष के कार्यानुभव को प्राथमिकता इसके लिए दी जाएगी। और स्टाफ नर्स के लिए टोटल रिक्त पदों की संख्या 20 है और इसमें वेतनमान होगी 16,500 और इसमें रिक्त वर्गवार संख्या दी गई है जिसे आप आवश्यक रूप से जरूर पढ़ लें। इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होगी BSc नर्सिंग GNM उत्तीर्ण एवं जीवित पंजीयन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। इस विज्ञापन के लिए आप www.raipur.gov.in पर आवेदन प्रारूप के बारे में भी इसके लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अन्य भी जानकारी के लिए आप www.raipur.gov.in पर हमेशा जुड़े रहें। दोस्तों, यह आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर के नाम पर दे होगी। इस प्रकार दोस्तों, आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पद के लिए अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करनी होगी या बनवानी होगी। इन सभी पदों के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा होगी 1/1/2021 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 70 वर्ष हेतु होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें चयन प्रक्रिया के बारे में भी देख लेते हैं, जिसमें चयन प्रक्रिया कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। इसमें अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनाई जाएगी, जिसमें शैक्षणिक योग्यता का 65% और AANM GNM नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानों के लिए शैक्षणिक योग्यता 60% होगी और अनुभव अंक होगी 10, 15, 20 अंक समकक्ष अनुभव के अनुसार होगी। इसमें लिखित कौशल या कौशल परीक्षा साक्षात्कार 20 अंकों के आधार पर होगी। इस प्रकार दोस्तों, टोटल 100 अंकों का वेटेज रखते हुए इसे मेरिट सूची या चयन प्रक्रिया के द्वारा इसे कंप्लीट किया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा वॉक इन इंटरव्यू, कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के आधार पर टोटल 23 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसके लिए आप 3 सितंबर 2021 से 4 सितंबर 2021 को पदवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकते हैं। इस दोस्तों, आज की छत्तीसगढ़ की 6वीं वैकेंसी है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जहां पर CGPSC द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गृह विभाग के रिक्त पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसके लिए आवेदन करने की तिथि होगी 8 सितंबर 2021 से 7 अक्टूबर 2021 रात्रि 12 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में इससे चर्चा करते हैं। इसमें पद का नाम है दोस्तों सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 60 है और कुल रिक्तों की वर्गवार संख्या दी गई है, जिसे अब आवश्यक रूप से नोटिफिकेशन के द्वारा आवश्यक रूप से जरूर पढ़ लेवें। वेतनमान मैट्रिक होगी दोस्तों 38,100 रुपये से लेकर 1,20,400 रुपये तक। इसकी शैक्षणिक योग्यता होगी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक होनी चाहिए। चौथा है निर्धारित आयु सीमा। अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 1/1/2021 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो और जिसके लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, जिसे आप नोटिफिकेशन के द्वारा आवश्यक रूप से जरूर पढ़ लें। इसमें चयन प्रक्रिया के बारे में भी देखते हैं दोस्तों। इसमें उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा और इसमें ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन की शुल्क होगी
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये और छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क देय होगी। इस पद के लिए परीक्षा योजना के बारे में भी चर्चा करते हैं। इसमें पहला दोस्तों चयन 2 चरणों में होगी, जिसमें प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, जिसमें परीक्षा होगी 300 अंकों की और साक्षात्कार होगी 30 अंकों की। इस प्रकार दोस्तों 330 अंकों के आधार पर 2 चरणों में इसके लिए परीक्षा ली जाएगी, जिसमें परीक्षा और साक्षात्कार का मापदंड दिया जाएगा। इसमें प्रश्नों की संख्या के आधार पर भाग 1 पर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 50 प्रश्न 100 अंकों के और भाग 2 क में संविधान एवं बृहद अधिनियम के आधार पर 100 प्रश्न 200 अंकों की होगी। इस प्रकार 150 प्रश्नों में 300 अंकों के आधार पर इसके लिए परीक्षा ली जाएगी और साक्षात्कार 30 अंकों के आधार पर 330 अंक कुल परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन प्रक्रिया की जाएगी। इस प्रकार दोस्तों छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा टोटल 67 पदों के लिए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गृह विभाग जारी की गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि होगी 8 सितंबर 2021 से 7 अक्टूबर 2021 तक। इस प्रकार दोस्तों आज छत्तीसगढ़ की 6 वैकेंसी के बारे में चर्चा किए हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए नए नए वीडियो के साथ नए सीजी वैकेंसी और सीजीजी की नई वैकेंसी लाते रहेंगे, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकती है। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़े, क्योंकि हम वहां पर अपडेट रहते हैं। इस प्रकार दोस्तों इसके लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसे आप आवश्यक रूप से जरूर जुड़े। इस प्रकार दोस्तों छत्तीसगढ़ की नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में नए वीडियो पर मिलते हैं। धन्यवाद।